Welcome everyone to our YouTube channel, that is Mathiji and myself Soham Kumar, and this is the second lecture of the moving charge and magnetism। आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बायो-सैवर्ट लॉ। देखिए वैसे होता है, ये जो लॉ होता है बता दे रहे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या पढ़े थे आगे में, और उसके बाद थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम बताते हैं जो आज हम लोग पढ़ने वाले हो क्या पढ़ेंगे, बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में, BIOT, ठीक है ना, बायो-सैवर्ट लॉ। देखिए ये जो है ना, ये टी साइलेंट है, ठीक है ना, इसमें क्या बोलते हैं, बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है ना। चलिए ये तो पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। इससे भी ये पढ़ेंगे नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस देखेंगे, सारे केसेस देखने के बाद इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन करने के बाद बहुत सारे अच्छे जेईई मेंस एडवांस में आए हुए इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं करेंगे, छोड़ने देंगे सिर्फ बायो-सैवर्ट का डेरिवेशन ये पढ़ के, ठीक है ना। मतलब पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना। देखिए बायो-सैवर्ट लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं क्या क्या हम पहला लेक्चर में पढ़ चुके थे, ठीक है ना। पहला लेक्चर में हम ऑस्टन का एक्सपेरिमेंट देखे थे, जिसमें हम लोग क्या बताए थे कि कोई एक वायर में अगर करंट मूव कर रहा है ना, तो निडल रख देते थे तो वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता था, इस डायरेक्शन मूव करता था। जिस डायरेक्शन में करंट मूव करता था उसी डायरेक्शन में क्या होता था, नॉर्थ पॉइंट, निडल का नॉर्थ पॉइंट क्या करता था, डिफ्लेक्ट करता था। उसका भी रूल दिखा दिया था आप लोगों को, रूल दिखा दिए थे ना, है ना, उसका भी रूल दिखा दिए थे, बहुत अच्छा कैसे होता है, राइट हैंड थंब रूल दिखा दिए थे, ठीक है। देखिए आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एक चीज़ और बताते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज। समझ रहे बात, मूविंग चार्ज मूविंग मतलब क्या। देखिए एक दो केसेस लेते हैं, ऐसे लेते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा वायर लेते हैं, सांप जैसा, ठीक है ना, टेढ़ा वायर, ठीक है ना, तब थोड़ा और मज़ा आएगा। दो केसेस हैं। देखिए पहला केस में क्या किया, चार्ज जो है वो रुका हुआ, क्यू चार्ज है, क्यू इज एट रेस्ट, ठीक है ना। Q1 ले लेते हैं इसको, ठीक है ना, पॉइंट ए ले लेते हैं। यहाँ पर सेकंड में क्या हो गया ये लेते हैं Q2, ठीक है ना, चार्ज इन मोशन। सोचिए, देखिए इसको लेते हैं Q2, चार्ज इन मोशन, पॉइंट बी। देखिए होगा क्या, समझ बात को, प्रैक्टिकली विजुअलाइज कीजिए। ये चार्ज अगर रेस्ट पे है Q1 पे, तो यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि रेस्ट पे ये जो मोशन में ये क्या करेगा, मान लीजिए ऊपर जा रहा है, मान लीजिए क्या ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये जाने जाएगा, फक से इधर बाहर आ जाएगा, फक से इधर, जिस वजह से मोशन होगा, इससे मोशन होगा। मतलब जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड ये क्या बता रहा कि ये चार्ज जा रहा, देखिए ऐसे क्यों हो रहा, सोचिए ये चार्ज मान लीजिए ऊपर जा रहा, लेकिन ये इधर मुड़ जा रहा, चार्ज ऊपर जाना चाह रहा लेकिन इधर मुड़ जा रहा। सोचिए चार्ज ऊपर जाना चाह रहा लेकिन इधर मुड़ जा रहा, क्यों, सोचिए कुछ आइडिया आ रहा, चार्ज ऊपर जा रहा लेकिन मुड़ जा रहा है इधर। मतलब क्या, अगर आप सीधा चलना चाह रहे हैं, सोचिए आप सीधा चलना चाह रहे हैं लेकिन आपको कुछ उधर से खींचने की कोशिश कर रहा है। वैसे मतलब मान लीजिए, देखिए ऐसे नहीं, हम हैं, मान लीजिए मेरे साथ कोई एक और दोस्त है, ठीक है ना, खड़ा, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम साथ में हम अपना हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम ऐसे सीधा चलना चाह रहे हैं, वो क्या हमको खींच लिया, मतलब मेरा डायरेक्शन इस साइड में मूव हो जाएगा। सोचिए मतलब क्या, उधर से कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा हमको अगर उधर अट्रैक्ट करा तो कुछ ना कुछ फोर्स आ रहा। मतलब क्या, देखिए यहाँ करंट आ रहा, सोचिए इस वायर में करंट फ्लो कर रहा, ये करंट अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स को खींचने की कोशिश करेगा, अपने फील्ड में अपना धाव जमाने की कोशिश करेगा, जिसके वजह से ये चार्ज ऊपर जाना चाहेगा लेकिन ये चार्ज इसको खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से खींच लेगा। समझ में आ रहा बात। तो ये सारे कंसेप्ट को हम मतलब कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ से बात करेंगे Q2 प्लेस पे, इस वायर की वजह से Q2 प्लेस पे कितना चार्ज होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, किस डायरेक्शन में होगा, चार्ज को अगर ऐसे बहा रहे तो ऐसे किस डायरेक्शन में होगा, ऐसे बहा देंगे कितना होगा, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर कर देंगे तो क्या होगा, अब स्क्वायर वायर कर देंगे, ये वायर दे देंगे, वायर को ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, ठीक है ना, वायर को ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे कर देंगे, मतलब बहुत कुछ पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में अच्छा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सर्कुलर लूप बना देंगे इस टाइप में, मान लीजिए आर्क बना देंगे, तब क्या हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। इसके ऊपर अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चंस करेंगे। ये तो कुछ और नहीं, यहाँ पर से गजबज टाइप का इस टाइप में बना देंगे, बहुत सारा आता है सब में, केसेस आएगा इस सब में, तो वो लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस पे पहले सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका
बायो सेवर्ट लॉ का। किसका? बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। बहुत ही ईजी लॉ है, ठीक है ना। हालांकि इसके बाद इसका रिप्लेसमेंट भी थोड़ा सा आया है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक है ना, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले बायो सेवर्ट लॉ समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेना हमारा काम है। बोर्ड में भी क्वेश्चंस उससे बनते हैं, जेई मेंस में भी बनते हैं, जेई एडवांस में भी बनते हैं, है ना। चलिए फोकस करते हैं ना। अच्छा, पहले हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, बायो सेवर्ट लॉ हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ कारण तो होना चाहिए। क्या काम आता है बायो सेवर्ट लॉ? देखिए, बायो सेवर्ट लॉ क्या काम आता है? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किस काम आता है? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए समझते हैं, बायो ऐसे लिखते हैं ना, सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। राइटिंग खैर खराब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए समझ लीजिए, ठीक है। बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। देखिए, अच्छा, बायो सेवर्ट लॉ किस काम आता है? डिटर्मिनेशन ऑफ, इनडिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं, इनडिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी वेक्टर से दिखाते हैं, ठीक है ना। बी वेक्टर, बी वेक्टर क्यों? बी से क्यों नहीं? बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन सिर्फ बी अगर लिखेंगे तो ये क्या देगा हमको? मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ वैल्यू देगा। लेकिन ये अगर बी वेक्टर लगाते हैं मतलब क्या? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर, तो क्या बोलिएगा? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। समझ मेरा बात? सिंपल सिंपल चीज़, छोटा छोटी चीज़ याद रखना, कहीं कहीं हो सकता है बोर्ड में काम आ जाए, सिंगल 1 मार्क्स का क्वेश्चन में काम आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि छोटा चीज़ को हमको इग्नोर कर देना, वो सब बेसिक है, ठीक है ना। समझ मेरा बात? तो देखिए, बायो सेवर्ट लॉ किस काम आता है? इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बी। चलिए तो डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले एक वायर के लिए डिटरमाइन करते हैं। किसके लिए? एक वायर के लिए। एक छोटा सा केस लेते हैं वायर के लिए। किसके लिए? वायर के लिए। चलिए मान लीजिए एक वायर ले लिया, ठीक है। एक वायर ले, सांप सीढ़ी वाला है ना, अच्छा लग रहा है, एस फॉर शुभम। देखिए इसने क्या किया, एक करंट फ्लो कर रहा, आई करंट फ्लो कर रहा मान लिया। चलिए बहुत अच्छा, आई करंट फ्लो कर रहा। देखिए अब क्या करना है हमको, बी निकालना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकाला इस वायर पे। इस वायर के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, मान लीजिए कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर P। इस पॉइंट P पे, इस पॉइंट P पे इस वायर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा, बताइए क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, सोचिए कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग पता क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पूरा वायर का हम बोलेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझिए ऐसे ऐसे दे दिए, हम बोलेंगे इसका एरिया निकालिए, इसका एरिया निकालिए। क्या ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, स्क्वायर है, सिलेंड्रिकल है? नहीं है ना। तो इसका एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। सोचिए सोचिए, ये वायर क्या है, वायर भी तो मतलब क्या है, वायर भी तो कुछ थिकनेस होगा ना इसका, है ना, कि कुछ इसका थिकनेस होगा ना। सोचिए सोचिए, इसका एरिया निकालने बोले तो निकाल सकिएगा? नहीं। अगर हम, आप लोग कभी सोचिए, विजुअलाइज किए कि पूरा वर्ल्ड का एरिया हम लोग, पूरा मतलब पूरा दुनिया का कितना क्षेत्रफल हम लोग बोलते हैं ना, एरिया है इतना है, इंडिया का एरिया इतना है, खैर कितना है पता नहीं, लेकिन इतना है उतना है, सब इतना बोलते हैं। तो क्या आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो इंची टेप लेकर के माप नहीं किया था क्या? सोचिए सोचिए, क्या इसी तरह निकालेगा? नहीं। ये सब काम आता है कहाँ से? इंटीग्रेशन से। कहाँ से? जो मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब क्या होता है वो सोचिए। इंटीग्रेट मतलब होता है छोटा छोटा एलिमेंट को जोड़ना। क्या होता है? छोटा छोटा एलिमेंट को जोड़ना। सोचिए आप लोग पढ़ चुके हैं ना, बूंद बूंद सो घट भरे, मतलब देखिए, मतलब बूंद बूंद, एक बूंद 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 करके पूरा घड़ा भर जाता है। ठीक उसी तरह इसका एरिया निकालना था। अगर एक छोटा सा एलिमेंट का एरिया पता चल गया, देखिए छोटा सा एलिमेंट का, फिर यही छोटा एलिमेंट से फिर बड़ा छोटा एलिमेंट सा, फिर छोटा एलिमेंट का, फिर छोटा एलिमेंट का, फिर छोटा एलिमेंट का, फिर छोटा एलिमेंट का, छोटा एलिमेंट का, भरते 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 हमको क्या मिलेगा? पूरा एरिया मिलेगा, सेंटर पोजीशन मिल जाएगा ना। ठीक उसी तरह हमको अगर पूरा निकालना है
इस पूरा वायर की वजह से हमको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पीस पॉइंट पे, तो अगर हम एक छोटा सा एलिमेंट के ऊपर निकाल लें, छोटा सा एलिमेंट की वजह मान लेते, इतना बड़ा एलिमेंट पे निकाल लेते हैं, इसको छोटा मान लेते। तार मान लीजिए अगर इतना बड़ा है तो इसमें अगर छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे तो फिर इतना छोटा मान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इतना छोटा का अगर वजह से अगर हमको निकालना है, इसका मतलब मान लेते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ से अगर इस लेंथ को मान लेते हैं हम लोग क्या, DL, क्या मान लेते हैं, DL। डी मतलब क्या, छोटा डिस्टेंस, क्या छोटा डिस्टेंस, DL की वजह से हमको निकाल लेते हैं अगर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे DL प्लस DL 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 अच्छा DL 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 करते जाएंगे तो पूरा DL 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 करके L बना देगा। इसका लेंथ मान लेते हैं L, मान लेते L। समझ में आ रहा बात, मान लेना। चलिए बहुत अच्छा, ये बात तो समझ आ गया, बहुत अच्छा। अब करें क्या, बोलिए करें क्या, सोचिए। ये है DL, तो DL अगर हमको निकालना, ये वायर तो टेढ़ा जैसे तैसे टेढ़ा, हाँ वायर तो कैसा टेढ़ा, तो DL का तो कुछ डायरेक्शन होगा, DL वेक्टर है, इनका तो कुछ डायरेक्शन होगा, तो DL डायरेक्शन किधर होगा, मान लेते हैं इधर, मान लेते हैं इधर DL डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ DL वेक्टर, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ये मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R, ये मान लेते हैं R वेक्टर, ठीक है ना। DL और R के बीच में जो एंगल है उसको क्या मान लेते हैं, थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा, क्या मान लेते हैं, थीटा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कितना पता चलिए। तो सोचिए, बस पहले आपको इसका प्रूफ दिखाएंगे, मतलब ये डेरिवेशन दिखाएंगे कैसे डिराइव हुआ। तो इसके पहले आपको थोड़ा कुछ याद रखना होगा, मतलब कोई चीज़ लिख लीजिए, बता दे रहे कैसे लिखना, इसका डेरिवेशन बताएंगे कैसे डिराइव होता है, ठीक है। तो हम बता दें जो इसमें हमको निकालना क्या है, स्मॉल dB, क्या निकालना है, स्मॉल dB, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, DL की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो स्मॉल dB, पूरा लंबा लेंथ वायर की वजह से निकालेंगे तो फिर B आएगा पूरा, स्मॉल छोटा सा निकालना तो स्मॉल dB, तो dB जो जगह स्मॉल dB वो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बताइए तो, म्यू नॉट 1/4 पाई, ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है I DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R3। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, इसको बढ़िया से लिखिए, बताते हैं, बढ़िया से बताएंगे, ठीक है ना, बढ़िया से बताएंगे। इसको पहले बढ़िया से लिखिए। देखिए हुआ क्या, समझिए बात को, बोल क्या रहा, इसको और बढ़िया से, ये होता है कैसे होता है ये भी बताएंगे, इंसर्टिव में लिखा रहता है, डायरेक्ट बताएंगे कैसे होता है। यहाँ से हम लोग और एक्सप्रेशन को इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या कर सकते हैं, DB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई DL क्रॉस R, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, वेक्टर में पढ़ चुके हैं, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्या होता है, बताइए, AB साइन थीटा, मतलब DL इंटू R क्या हो जाएगा, साइन थीटा, मतलब DL इंटू R साइन थीटा डिवाइडेड बाय R³ होगा ना। यहाँ से एक R और यहाँ से एक R कटेगा तो बचेगा क्या, R²। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे, DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन R²। आपका बुक में यही रहता है, यही लिखा हुआ रहता है ना, लिखा रहता है ना। अब अभी यहाँ पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे ये आया कहाँ से आया ये, ठीक है ना। सोचिए, चलिए ये बात भी ठीक है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस महाशय के बारे में। DL क्रॉस R क्या चीज़ है, DL क्रॉस R, DL का डायरेक्शन इधर, DL का डायरेक्शन इधर, R का डायरेक्शन इधर, DL क्रॉस R, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा, अंदर, ये डायरेक्शन दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, DL क्रॉस R, ठीक है ना। मान लीजिए इसका डायरेक्शन अगर हम इसको अगर वायर ऐसे रखते ना तो ये से जाता। एक और एग्जांपल दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल और बढ़िया से क्लियर करने के लिए, इसे इस पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ DL लेते हैं, तो ये इसका डायरेक्शन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर रख के देखिए, DL क्रॉस R, अंदर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो क्रॉस साइन, क्या साइन, क्रॉस साइन। ये भी साइन के बारे में बात करते हैं। अगर बाहर रहता तो हम कैसे देते हैं, डॉट साइन, कैसे देते हैं, डॉट साइन। लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, डॉट साइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स,
क्रॉस साइन कैसा क्या डिनोट कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। अभी ये बताएंगे कहाँ से आया, ठीक है ना। इसको इतना लिखिए, लिख लिया ना, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन से अराइज होता है कि ये चीज़ आया कहाँ से, ये चीज़ आया कहाँ से। देखिए साफ साफ पता, हम लोग को पता है, क्या पता है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई है ना। देखिए हम लोग क्या जान रहे हैं कि डी प्रोपोर्शनल टू आई, पहला पॉइंट, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। ऐसा होता है, क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किस पे प्रोपोर्शनल होता है, किस पे, एलिमेंटल करंट का, किसका, एलिमेंटल। इसको हम लोग बोलते हैं छोटा एलिमेंट है, ये क्या बोलते हैं। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, स्मॉल डी को क्या बोलते हैं, एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, एलिमेंटल, छोटे छोटे चीज़ याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, पूरा नहीं निकाल रहे, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग क्या मालूम चलता है, डी प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ से क्या पता चलता है, क्या बोल सकते हैं, डी बी प्रोपोर्शनल टू डी एल बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। और क्या बोल सकते हैं, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, सोचिए, डी बी प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना, बोल सकते हैं। इन सब को कंबाइन करेंगे, आ जाएगा हमारा ये, क्या हो जाएगा, डी बी, यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा बताइए, यहाँ से हमको मिल जाएगा डी बी प्रोपोर्शनल टू, डी बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि प्रोपोर्शनल इसको इतना है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कहाँ से आया, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷ एम्पियर, क्या होता है, न्यूटन अपन एम्पियर होता है ना, क्या होता है, चल जाएगा न्यूटन तर जाएगा मीटर स्क्वायर जाएगा शायद, न्यूटन मीटर, जो भी यूनिट बता देंगे थोड़ा देर में, ठीक है, कैलकुलेट करके। इतना पहले नोट कीजिए, इतना पहले नोट कीजिए, नोट कर लिए, नोट कर लिया। ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा इसका यूनिट लिख लीजिए, न्यूटन एम्पियर टू द पावर -1 होता है, ठीक है ना, लिख लीजिए इसका यूनिट, ठीक है, इसको लिख लिए, लिख लिए, इसको नोट कर लिया ना, बढ़िया से नोट कर लिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, इसके बारे में, ठीक है ना, इस बारे में थोड़ा बात कर लेते, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन देंगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, फिर हम प्रूफ पे आते हैं वापस, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इसको लिख लिए। चलिए पूरा इसका बोर्ड का कलर चेंज हो गया ना, चौक से लिखते। हाँ देखिए, किसका बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का ना। अच्छा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए इसका टोटल वैल्यू क्या बताए थे, 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है, मतलब न्यूटन मीटर एम्पियर का पावर -2, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा हम क्या निकाले थे, डी बी इक्वल टू क्या निकाले थे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, याद रखिएगा, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम पूछेंगे इसका डायमेंशन बताइए, तो क्या डायमेंशन बता सकते हैं, डायमेंशन बता सकते हैं, हम बोलेंगे फाइंड द डायमेंशन। यहाँ से क्वेश्चन बन दिया, मान लीजिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे निकलेगा बताइए, कैसे होगा बताइए, छोटे छोटे चीज़ इस सबको याद रखिएगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग डायमेंशन, क्या निकालेंगे, ये चाहिए कांस्टेंट हो गया। अच्छा इसका डायमेंशन हम लोग होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, हम लोग कांस्टेंट नहीं लेंगे। म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होता है बताइए, तो म्यू नॉट का डायमेंशन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसा फॉर्मूला पुट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखिए, डी बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो डायमेंशन कुछ नहीं होगा, डायमेंशन लेस ही है, लेकिन इसका तो डायमेंशन है ना, क्या सोचिए, न्यूटन एम्पियर पावर -2 बचा क्या, आई क्या है, एम्पियर, ठीक है ना, डीएल क्या है, लेंथ, साइन थीटा का तो कुछ डायमेंशन नहीं है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर क्या है, लेंथ स्क्वायर, तो डीवी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या है,
फोर्स मतलब ml की पावर -2 है ना, a की पावर -2 AL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। सोचिए एक L 2 L कैंसिल, बचेगा क्या, dv इज इक्वल टू क्या बचा, क्या बचेगा, m t का पावर -2 a का पावर -2, अच्छा t का पावर a का पावर -1 बचेगा, तो m t का पावर -2 a का पावर -1, ये ठहरा हमारा क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है बात, ये ठहरेगा मैग्नेटिक डायमेंशन। ठीक है, अगर निकालने वाले निकल जाएगा, चलिए बहुत अच्छा, डायमेंशन तो निकल गई। और भी हम बात करते हैं ऐसे इस तरह से, देखिए डायमेंशन आपको निकालने मिलेगा, कहीं पर से कोई भी चैप्टर का निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकाल के दिखा देंगे एक। देखिए बात करते हैं इसका, देखिए सोचिए म्यू नॉट का बात करते हैं। म्यू नॉट है क्या, म्यू नॉट क्या, परमिएबिलिटी है का, परमिएबिलिटी, स्पेलिंग का माइंड मत कीजिएगा, स्पेलिंग गलत होगा तो, ठीक है ना, ठीक है। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम मान लेते हैं, किसमें, वैक्यूम या फिर एयर या फिर फ्री स्पेस में, ठीक है ना, बहुत अच्छा। मतलब अगर इन्वायरमेंट कैसा हो, एयर हो, कैसा हो, एयर हो, वैक्यूम हो या फिर फ्री स्पेस हो, लेकिन सोचिए यही अगर इन्वायरमेंट कोई मीडियम आ जाए, दूसरा मीडियम आ जाए, फॉर एग्जांपल ग्लास आ जाए, तो उसका तो म्यू का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, म्यू ग्लास का तो चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, तो जो फाइनल म्यू आएगा वो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू मीडियम मान लेते हैं उसको, या फिर उसको आर मान लेते हैं, म्यू आर, है ना, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बहुत अच्छा। मतलब अगर म्यू आर निकालना हमको तो क्या बोल सकते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ एनी अदर मीडियम, क्या ये, परमिएबिलिटी ऑफ एनी अदर मीडियम। अच्छा ये लेक्चर बोर नहीं लग रहा ना, हालांकि ये लेक्चर अभी से मज़ा नहीं आएगा, जो बैट्स वर्ड लोग समझाएंगे उसके बाद फिर मज़ा आएगा, खतरनाक मज़ा आएगा, ठीक है ना। ये तो थोड़ा, ये सब थोड़ा थ्योरी है, बता दे रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। देखिए अब म्यू नॉट तो पता ही आप लोगों को क्या है, परमिएबिलिटी इन वैक्यूम और एयर है, ठीक है ना, समझ रहे बात। चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल देते हैं जो आप लोग से हो जाएगा, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर पहला लेक्चर आप लोग देख के आए तो पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए नंबर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना। ये तार है, यहाँ पर पी है, इधर से करंट बह रहा आई, नंबर भी मान लेते, यही तार है, इधर से करंट बह रहा, क्यू पॉइंट पे निकालना है, इधर बह रहा, इस पॉइंट पे निकालना है, बताइए, सोचिए सॉल्व करिए, सोचिए कैसे होगा। देखिए अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, ये तार कैसे जा रहा है इधर, ठीक है ना। सोचिए हम लोग क्या बताते, राइट हैंड थंब रूल, क्या बोले थे, राइट हैंड थंब रूल। तो ये डायरेक्शन क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये क्या होता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में करंट रख देंगे। फाइंड कहाँ करना है, यहाँ पर, तो इस जगह पर हम लोग रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। याद रखिएगा ये चीज़ की बात की जाती है, ये चीज़ जो है ना, ये जो है ना, ये पाम सीधा पहले यहाँ से इसे कल कीजिए, यहाँ से मतलब ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। कितना, याद रखिएगा ये चीज़ कोई नहीं सब ऐसे कर लेता, ऐसे नहीं, ये दोनों के बीच में कितना एंगल, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। पूरा रोटेट नहीं कर रहे हम लोग, ठीक है ना, इस भ्रम में मत रहिएगा, पहले बताते रहे। ये कितना रहेगा बीच में एंगल, 90 डिग्री। मतलब देखिए 90 डिग्री एंगल यहाँ पर रखें, करंट ऐसे जा रहा, ये अंदर, कहाँ जा रहा, अंदर, ठीक है। पॉइंट कहाँ कर रहा, अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ रहेगा, अंदर। कहाँ रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर, मतलब
ऐसे, समझ में आ रहा बात है ना। इसको देखिए, ये भी इसको देखते पहले, ये इसको, अब इसको कैसे नापेंगे, ये तो ऐसे आ रहा, हाँ अब क्या करेंगे, इसको नीचे, करंट नीचे, ये ऐसे 90 डिग्री बनाएगा ना। अब देखिए ये बाहर 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 है ना, बाहर, इसको ऐसे रखते बाहर बाहर, ठीक है ना, मतलब बाहर मतलब पॉइंट से। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर साइड में, है ना, सही बात। इसको देखते हैं, ये अब देखिए, ये तो अब टेढ़ा मेढ़ा तार है, सीधा तार है नहीं, सीधा तार तो जा नहीं रहा, ये कभी इधर जा रहा कभी इधर जा रहा। अगर देखा जाए तो डायरेक्शन इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो एक बार इधर जा रहा, एक बार उधर जा रहा, एक बार इधर जा रहा, इधर चला मैं उधर चला, है ना। देखिए, तो यहाँ से क्या करना है, हमको पहले इसका डायरेक्शन लेना होगा। कैसे डायरेक्शन लेंगे, ऐसे टेंजेंट। कोई भी कर्व पे डायरेक्शन कहाँ से मिलता है, ये क्या है, कर्व है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथमेटिक्स में पढ़ाएंगे। कोई भी कर्व का अगर डायरेक्शन निकालना तो क्या देगा हमको, डायरेक्शन टेंजेंट। क्या देता है, टेंजेंट, समझ आ रहा बात। तो टेंजेंट हमारा डायरेक्शन देगा, बहुत अच्छा। आर का डायरेक्शन इधर है, कैसे निकालेंगे, ये हमारा करंट का डायरेक्शन, और निकालना कहाँ, आर पर। ध्यान से देखिए, करंट का डायरेक्शन आर पर, करंट का डायरेक्शन आर पे, कहाँ पर, अंदर या बाहर, अंदर। बहुत अच्छा सोच रहे, शाबाश, समझ में आ रहा बात। इसको निकालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से आपको पता है पूरा सवाल गलत हो सकता है, याद रखिएगा। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर दीजिएगा, समझ में आ रहा है। वो बताइए क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल सम होता है सारा मैग्नेटिक फील्ड का जोड़ के हम छोटा पॉइंट का निकालें तो सबका फैक्टोरियल सम हम लोग करेंगे, सिर्फ सम नहीं करेंगे। फैक्टोरियल सम में 2 + 5 बोलेंगे तो कितना होता है, अच्छा नॉर्मल सम में 2 + 5 7 होता है ना। वेक्टर में पता है कुछ भी हो सकता है, -6 -7 या फिर +7, कुछ भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। आप लोग वेक्टर पढ़ के आए होंगे, है ना, जहाँ तक हमको पता है ना, पता है ना। देखिए अब इसका निकालना है इस पॉइंट पे, तो इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, टेंजेंट लेंगे। देखिए इधर जा रहा, ये जा रहा, चलो गाड़ी इधर गया, अंदर अंदर, कहाँ पर, अंदर साइड में, इसका डायरेक्शन अंदर। समझ में बात, समझ में आया। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। एक क्वेश्चन थोड़ा और कराते हैं, फिर हम आते हैं इसका क्या बोलता है, डेरिवेशन पे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सेम, फाइंड द क्या बोले, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग इन वायर। कितना खूबसूरत राइटिंग में लिखे, आहा हा है ना। देखिए नंबर ए, मान लीजिए अंदर है पी पॉइंट पे, ठीक है ना, वायर ऐसे है, ठीक है ना। नंबर बी मान लेते हैं, वायर ऐसे है इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। नंबर सी पे ये सब ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पर है आर पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड फिर बाहर वहाँ लेते हैं। नंबर डी पे ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट निकालना है, पी क्यू आर, यहाँ पर एस ले लेते हैं, ठीक है ना, एस पॉइंट पे निकालना, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं, अंदर है इस पॉइंट पे। अब बताना डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे बताएंगे, बताइए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, ये क्या बोल रहा है, बाहर है ना, बाहर, बाहर मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना, बाहर जाओ बाहर जाओ, बाहर जा रहा तो देख रहा है ये चुपचाप जाओ बाहर जा रहा, लेकिन ये चुपके से कहाँ निकल रहा है, नीचे साइड, नीचे साइड, किधर, इधर साइड में डायरेक्शन करंट मिल गया। इसको देखिए, ये बोल रहा अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, करंट किधर है, इधर साइड में, करंट इधर, मतलब टेंजेंट इधर, मतलब करंट का डायरेक्शन इधर, है ना, इजी है ना, बहुत अच्छा। तो चलिए हम लोग बायोट-सैवर्ट लॉ का डेरिवेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, बायोट-सैवर्ट लॉ का डेरिवेशन, बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक है ना, डेरिवेशन देखते हैं। देखिए तो डिराइव करने के लिए क्या करना होगा, पहले सबसे पहले एक वायर लेते हैं, ठीक है ना, एक एल लेंथ का वायर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमको एक डिस्टेंस पे निकालना, मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना, मान लीजिए पी पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट को पी लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, क्या, आर मान लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, आर, है ना। चलिए बहुत अच्छा। और यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, चलिए ठीक है।
यहाँ से मान लेते क्या L लेंथ दूरी पर, कुछ L लेंथ दूरी पे क्या करना है, हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा dl एलिमेंट लेते हैं, पता नहीं सब आपको बता चुके से पहले, ठीक है। यहाँ से ऐसे करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से एंगल लेते हैं, यहाँ पर से लेते हैं, हम लोग इसका एंगल पता करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, हम लोग क्या मालूम है, dv इक्वल टू क्या होता है, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है, होता कि नहीं बताइए। बहुत अच्छा। अच्छा r नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं, मान लीजिए क्या, इसको लेते हैं, इस डिस्टेंस को x लेते हैं, तो ये क्या हो हमारा x स्क्वायर होता था, याद है ना, बाइक से लॉ में क्या लेते थे, x लेते थे ना। अगर हम इसको r लेते तो r लेते हैं, x लेते तो x लेते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए, चलिए x स्क्वायर, ठीक है। सोचिए अब से देखिए, अब क्या करते हैं, ये एंगल हमारा क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है, यहाँ पर जो साइन थीटा लेते हैं, लेकिन मान लेते हैं हम, चलिए अभी हम इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे कैसे, एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, ये भी लेते हैं, बी ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 180 डिग्री, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस इसके एंगल को मान लेते हैं, इस एंगल को मान लेते हैं क्या, x इक्वल टू क्या देना चाहिए, 180 डिग्री, मतलब x को निकालने क्या देगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, क्या देगा, 180 माइनस 90 90 माइनस थीटा, है ना, x का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा ना। बहुत अच्छा, मतलब चलिए ये वैल्यू आ गया, हमको निकालना कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पहले देखिए, यहाँ पर पहले वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ क्या जाएगा, dv इज इक्वल टू क्या जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा, साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, बहुत अच्छा, 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, चलिए एक्स स्क्वायर है ना, चलिए ठीक है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, सोचिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा, इसको मिटा करके हम लोग इसको लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर लीजिए, कॉस थीटा कर लीजिए, क्या कर लिया, कॉस थीटा, ठीक है, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचिए अब क्या कर सकते हैं, हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से यहाँ तक लेना है, यहाँ से हमको यहाँ से लेना है, तो यहाँ से हम लोग पहले छोटा सा दागी ले लेते हैं, एंगल बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमारा एंगल है, वो एंगल को हम लोग मान लेते हैं क्या, φ1, क्या मान लेते हैं, φ1, प्लस या माइनस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए प्लस। यहाँ से हम लोग लेते हैं एंगल, यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से क्या जाएगा, क्या जाएगा, माइनस φ2, माइनस क्यों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एक डायरेक्शन उल्टा, एक साइड डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो करना क्या है, अब एक छोटा एलिमेंट के लिए हम लोग निकाल लिए, हमको निकालना है पूरा के लिए, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा, क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। सोचिए कहाँ से इंटीग्रेट करें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से निकालना है, 0 से b तक, मान लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे जब मूव नहीं कर रहा था, फिर जब मूव करने लगा तो बी मैग्नेटिक फील्ड हुआ कुछ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मैग्नेटिक फील्ड हमको इस वायर में कहाँ से कहाँ निकालना है, माइनस 5 यहाँ माइनस क्या होता है, माइनस 5 से लेकर के माइनस 5 तक, कहाँ से 5 से लेकर के माइनस 5 तक, 5 से लेकर के माइनस 5 निकालना है, इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dv को जाता है क्या, b हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, मान लेते हैं, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन आई dl, अच्छा dl cos थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, कहाँ से φ1 से φ2 तक, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, ये हमारा आया फाइनल एक्सप्रेशन आया ना। चलिए इतना नोट कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए, इसका आगे बताते हैं, नोट कीजिए, यहाँ तक लिखिए। तो देखिए यहाँ से करते क्या करते हैं हम लोग, dl और cos थीटा का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं और x का वैल्यू
चेंज करते जो हम लोग नॉन क्वांटिटी है, ठीक है, इतना लिखे ना, बहुत अच्छा। चलिए ध्यान हम लोग करते हैं। देखिए इधर देखते हैं। अच्छा बताइए मेरे को कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा यहाँ पर थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस, है ना। तो कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या हो जाएगा? आर अपॉन एक्स, है ना, आर अपॉन एक्स। बहुत अच्छा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? आर अपॉन एक्स। और हमको टेन थीटा निकालना, तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? टेन थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। देखिए इसको पलट के देखिए, ये क्या जाएगा? बेस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा बोल सकते हैं ना। अच्छा इसका क्या काम है? हमको डीएल निकालना है। डीएल कहां से आएगा? डिफरेंशिएट कर देंगे तो, अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डीएल अपॉन डी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्या जाएगा? डी थीटा ऑफ आर टेन थीटा होगा ना। डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ डीएल अपॉन डी थीटा हो जाएगा, ये आर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो डी थीटा ऑफ क्या हो जाता है? टेन थीटा क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिर्फ डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? डी थीटा बोल सकते हैं कि नहीं? सोचिए डीएल के जगह पर हम ये चीज वैल्यू पुट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, डीएल की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। और यहाँ से x क्या हो जाएगा? यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू r cos थीटा, क्या हो जाएगा? r cos थीटा हो जाएगा कि नहीं? चलिए वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। आहा क्या था? dl cos थीटा अपॉन x स्क्वायर, dl cos थीटा अपॉन x स्क्वायर, मतलब dv इज इक्वल टू dl cos थीटा अपॉन x स्क्वायर था ना। -5 ठीक है ना, उल्टा ले, इधर 5 इधर 5 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। चलिए जो भी है, ठीक है। देखिए इतना समझा। डीएल के जगह हम क्या पुट करेंगे? आर सेक स्क्वायर थीटा। डीएल के जगह क्या पुट करेंगे? आर सेक स्क्वायर थीटा, क्या? आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस थीटा, क्या था? कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा। अच्छा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा भी है, इनटू कॉस थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे? आर कॉस थीटा, मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि होगा ना। बहुत अच्छा। तब यहां से क्या करेंगे? एक आर और एक आर कैंसिल, है ना, एक आर और एक आर कैंसिल। बहुत अच्छा। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से फिर से एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब सिर्फ बी बचेगा, है ना। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। यहां से एक आर बाहर आएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या बचेगा? कॉस थीटा डी थीटा बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा। कहां से? -5 अच्छा +5 से, जो भी यहाँ पे एंगल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 से 5 ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया कौन सा एंगल है, तो बीच को क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है ना। यहाँ कॉस थीटा डी थीटा क्या होता है? साइन थीटा लेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 5 से 5 तक। लेकिन 5 क्या है? माइनस में ना, 5 प्लस में, अच्छा माइनस में, ठीक है ना, माइनस में। यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? आराम से क्या बोल सकते हैं? 5 माइनस इतना कर सकते हैं आराम से। देख लीजिए क्या करना है। आप एक काम और कर सकते हैं, क्या? एक काम किए, इसको क्या कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए, इसको 5 कर लीजिए। समझिए पहले 5 था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 ये हो जाएगा 5 अब मजा आएगा। अब देखिए मजा आएगा, ऐसे रहने दें। चलिए पहले जैसा था वैसे रहने दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपने पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन कैसे क्या करता है, ठीक है ना। ये डेरिवेशन 4 पाई आर साइन फाई साइन फाई 1 साइन फाई माइनस फाई 2 है ना, साइन माइनस फाई 2 माइनस साइन फाई 1, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। माइनस बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर माइनस साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, ठीक है ना। ये ठहरा हमारा डेरिवेशन।
यहाँ से आप जो भी एंगल वैल्यू पुट कीजिएगा लेकर के डाल सकते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा पूरा डेरिवेशन, ठीक है। इसको नोट कीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए। अगर हम इसी को यहाँ से माइनस फाइव से यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट यहाँ -φ2 से φ1 कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, b = μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2 ऐसे हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है ना। समझ बात, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के प्लस। अच्छा ये माइनस है मतलब मोड लगा दिए, आंसर आपको आ जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड जो मिलेगा इसमें मिल जाएगा। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ध्यान से देखिए, दो वैल्यू आया था ना। एक वैल्यू क्या आया था, एक आया था b = μ0I/4πr, क्या था sin φ1 माइनस sin φ2, φ1 माइनस sin φ2, ये आया था ना। ये हमारा वैल्यू है। ये कब आया था, जब लिमिट कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे थे, कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे थे, -φ1 से कहाँ तक, φ2 तक, -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट है ना। अगर हम लिमिट φ1 से -φ2 करें, क्या करें, φ1 से -φ2, सोचिए, लिमिट अगर φ1 से -φ2 करें, सोचिए तब क्या होगा, तब हम लोग क्या हो जाएगा वैल्यू, b = इंटीग्रेशन प्लस माइनस लेना तो हमारा हाथ में है ना। अरे हम उधर प्लस ले लिए, इधर माइनस ले लिए, इधर माइनस ले लिए, उधर प्लस ले लिए, तो नजरिया है हमारा। फिजिक्स इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिक्स में हर चीज़ हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लेते हैं, मतलब मेरा रिलेटिव में कौन दूसरा है, समझा बात, ठीक है ना। मतलब अगर हम एग्जांपल में, जो काइनेमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटिव में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है वही देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्लस माइनस लेना हम लोग हाथ में, कौन किधर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर लिमिट इंटीग्रेट करते हैं μ0I/4πr, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin φ1 प्लस sin φ2 हो जाएगा। ये चीज़ दिखा, समझ में आ रहा बात, ये हो जाएगा। कैसे होगा दिखाए क्या, देखिए दिखाते हैं, ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ दिखाते हैं। देखिए b = है ना μ0I/4πr, यहाँ तक सबको पता है, इंटीग्रेशन cos θ d θ, यहाँ तक सबको मालूम है ना। इंटीग्रेशन लेते हैं, लिमिट लेते हैं φ1 से -φ2, φ1 से -φ2, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, b = μ0I/4πr, ठीक है ना। अब cos θ का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin θ, फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, सारा फॉर्मूला बेसिक एटलीस्ट, φ1 से -φ2 है ना, φ1 से -φ2, समझ रहे हो। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, b = μ0I/4πr, यहाँ क्या हो जाएगा, sin φ1 एक बार इसके साथ, फिर माइनस इसके साथ, तो sin φ1 माइनस sin -φ2 हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए ये चीज़ आएगा, sin -θ क्या होता है, माइनस sin θ, तो माइनस बाहर आएगा तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस जाएगा। आया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आया। तो एक्सप्रेशन लाना मेन चीज़ नहीं है। देखिए इसका वैल्यू हम लोग जो निकालेंगे और जो पहला फॉर्मूला का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू सेम आएगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा, डिफरेंस प्लस माइनस का डिफरेंस होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डिफरेंस कहाँ का रहा, डायरेक्शन का। और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, समझ में बात, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम लोग एप्लीकेशन जो करेंगे ना उसमें समझ में आएगा, एप्लीकेशन जो करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो फाइनल आंसर हम बता दे रहे हैं, ये वाला याद रखिएगा, बहुत आसान है। b = क्या होगा, b = μ0I/4πr, μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2, μ0I/4πr sin φ1 प्लस sin φ2। अब इसमें कुछ केसेस बताते हैं, देखिए केसेस बताते हैं, इसमें कुछ केसेस बताते हैं। अगर सोचिए, चलिए केस 1 लेते हैं, मान लीजिए, सोचिए अगर ये मतलब ये वायर है हमारे पास, ठीक है ना, सीधा वायर, हाँ ये सीधा बनाना जरूरी है, हाँ जरूरी है। देखिए ये मान लीजिए यहाँ तक इन्फिनाइट तक इंक्रीज कर रहा है, ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है, बहुत अच्छा। अब सोचिए इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पी पॉइंट पे, सोचिए, बहुत अच्छा। यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए क्या है, डिस्टेंस मान लीजिए r है, चलिए बहुत अच्छा। अगर हमको इन्फिनिटी पूरा इन्फिनाइट लेंथ वायर पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे क्या,
डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन नहीं ये वाला डी बी नहीं बी, वहाँ से बेसिक से नहीं करें, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया। तो साइन फाई 1 से साइन फाई 2 तक, है ना। सोचिए यहाँ से यहाँ के ऊपर का जो ये लेंगे ये लेंगे, ये क्या जगह फाई 1, ये क्या जगह फाई 2। ये तो एक फिक्स लेंथ के लिए था, लेकिन क्या बोल रहा है ये इनफाइनाइट बोल रहा। सोचिए यहाँ पर था एंगल कम, यहाँ था एंगल कम, यहाँ से एंगल कम, यहाँ से एंगल थोड़ा ज़्यादा, 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 सीधा हो गया। सोचिए 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 क्या हो जाएगा एंगल, पूरा सीधा जगह। सोचिए मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में एंगल कितना बचेगा, थीटा का वैल्यू क्या बचेगा, फाई 1 का वैल्यू 90 डिग्री बनेगा ना, एकदम ऐसे खड़ा हो जाएगा, है ना 90 डिग्री। अब यहाँ सोचिए यहाँ से आया ऐसे 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 ऐसे, ये क्या जगह, यहाँ के बीच में एंगल देखेंगे यहाँ से ऐसे, है ना, क्या जगह यहाँ पे फाई 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तब क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू चुपचाप चिपका देंगे, क्या जगह b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr क्या हो जाएगा 1 + 1 2, साइन 90 वैल्यू 1 है ना, 2 1 जा 2 मतलब क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। समझा बात, आया। चलिए इसको नोट कीजिए, दूसरा केस दिखाते हैं, नोट कीजिए, इसको लिख लिए बढ़िया से, लिखे, समझ में आ रहा बात। मतलब इन्फाइनाइट लॉन्ग का वायर, मतलब इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है ना। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। चलिए एक और केसेस दिखाते हैं, केस 2 का बात करते हैं। चलिए ऐसा बहुत केसेस बनेगा, अभी क्वेश्चंस तो अभी बताए नहीं है, अभी तो सिर्फ केस बता रहे हैं। सर क्वेश्चन देखिएगा ना, दमदार दमदार क्वेश्चन, हाँ मजा आएगा, मुंह में पानी आ जाएगा, है ना, मुंह में पानी आ जाएगा, ठीक है। देखिए कोई केस 2 लेते हैं, अभी देखिए ना पूरा बात करते हुए, देखिए ना, छोड़ेंगे नहीं पॉइंट, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये मान लेते एक वायर है, ठीक है ना, ठीक बना है ना, हाँ इधर से देख के सीधा लग रहा है, लेकिन इधर से देख के सीधा नहीं लगता है। अब ठीक है ना भैया, हाँ ये वायर तब ठीक लग रहा है। चलिए ये वायर ठीक है, चलिए वायर को अब ऐसे नहीं, कैसे रखें, ऐसे, मतलब अगर हम ऐसे रखें, मान लेते, चलिए दिखाते हैं, केसेस दिखाते हैं। वायर को क्या किए, सुता दिए। अब बोल रहे हैं इसका पैरेलल, मतलब इसी का मतलब इसी लाइन में, है ना, इसी लाइन में यहाँ पर P पॉइंट पे हमको बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मतलब क्वेश्चन क्या लिखिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखना था, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू फाइनाइट लेंथ वायर। अच्छा ये फाइनाइट लेंथ है इसका, ठीक है ना, इसका लेंथ क्या फाइनाइट है, ठीक है ना, इसका लेंथ क्या फाइनाइट। चलिए बहुत अच्छा, अभी और भी अच्छा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए सोचिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो क्या करते थे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, क्या हो गया, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। सोचिए R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पर से, मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस कहाँ से निकालें, मान लीजिए एक बार यहाँ से निकालेंगे, इसको, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं y, ठीक है ना। सोचिए उस सबका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देखिए उस सबका जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यहाँ बात करते हैं पहले फाई 1 और फाई 2 की बात करते हैं। फाई 1 क्या हो गया, इसका बीच का एंगल, ये एंगल कितना है 0 डिग्री। अरे भैया एक लाइन में एंगल जो रहता है वो क्या होता है 0 डिग्री, मतलब फाई 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई 1 = 0 डिग्री। बहुत अच्छा,
φ2 क्या जगह, अरे भैया वही लाइन तो है, φ1 इस लाइन में है तो φ1 मतलब कितना 0 डिग्री, तो φ2 भी तो वही होगा, वही लाइन में है ना, तो φ2 क्या हो जाएगा, φ2 भी हो जाएगा 0 डिग्री। चिपकाइए आंसर, मतलब 2 मिनट में आंसर आएगा। देखिए इतना मजेदार आंसर आएगा ना, क्या बोले। b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्या आएगा, साइन φ1 मतलब साइन 0 प्लस साइन 0। अब आप लोग अगर 0 का वैल्यू नहीं मालूम साइन 0 का, तब क्या बोले, अब आपको क्या बोले, हम क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। देखिए तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, कुछ नहीं बोल सकते, सही में नहीं बोल सकते। 0 प्लस 0 क्या हो गया 0, मतलब b का वैल्यू क्या हो गया 0, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। यहां से क्या कंक्लूजन मिलता, सोचिए, अगर ये 0 आया तो क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया। देखिए देखिए देखिए, हम लोग यहां पर आया, इसे आया, ठीक है ना। सोचिए क्या आ सकता है, मतलब ये हमारा एक वायर है, वायर का लेंथ, वायर का लाइन में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, b का वैल्यू क्या मिल रहा है 0, मतलब उसका पैरेलल में कहीं भी फाइंड करेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, मिनिमम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, मिनिमम। इस केस के हिसाब से अगर हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट वायर का केस लेंगे, बताए थे ना, यूं खोल देता है 90 डिग्री, ऐसे है, स्टार्टिंग ऐसे है ना 90 डिग्री, देखिए ऐसे है, पहले ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे करके यहाँ से φ1 90 डिग्री, φ2 90 डिग्री, बीच में से मान लीजिए कुछ है, ठीक है ना, समझ रहे बात, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो क्या बनाता है उस समय इनफाइनाइट वायर में, क्या बनाता है, मैक्सिमम वाला केस बनाता है, और जो ये वाला रहता है उसमें क्या बनाता है, मिनिमम केस बनाता है। तो मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम वाला, अगर क्वेश्चन मान लीजिए, मतलब MCQ में क्वेश्चन आ गया, आपके पास टाइम नहीं है, मात्र 3 सेकंड 2 सेकंड टाइम है, सिर्फ आपको मतलब क्या करना है, टिक करना है या घेरा लगाना है ना, क्या करना है, घेरा लगाना है। तो उस समय आपको क्वेश्चन आया था, हलवा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट, मैग्नेटिक फील्ड मैक्स ड्यू टू स्ट्रेट इन ड्यू टू इनफाइनाइट, अरे ड्यू टू मतलब ड्यू टू क्या मतलब है, ड्यू टू वायर, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, है ना, कितना अच्छा राइटिंग है, कितना अच्छा, डॉक्टर भी नहीं लिख सके, है ना ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कितना हो जाता है बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, देखिएगा आपका आंसर मिलेगा 8। मिनिमम पूछेगा, ई मिनिमम मतलब मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम पूछेगा, हम 0 मार दें, एकदम बड़का लड्डू दे के आ जाएंगे, है ना, यह सवाल पूछेगा आराम से कर लेंगे। चलिए केस 2 हो गया, केस 3 का बात करते हैं, केस 3 का बात करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए पहले बढ़िया से, 2 केस हो गया ना, तीसरा केस लेते हैं। चलिए अभी बहुत सारा केसेस है, केस से अब डरना नहीं है, ठीक है ना। केस 3 लेते हैं, चलिए केस 3 में क्या लेते हैं, मान लीजिए एक स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्क्वायर, क्या लेते हैं, एक स्क्वायर। चलिए इसका साइड मान लेते हैं, साइड का लेंथ मान लेते हैं, साइड का लेंथ मान लेते हैं 2a, आसानी के लिए लेते हैं, बताएंगे क्यों। अगर ये 2 है तो भाई साहब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 2 है, क्यों, बिकॉज ऑल स्क्वायर है सेम साइड, पता ही है ना, इस बात तो पता ही होगा। अब बोल रहा सोचिए, देखिए ये डायग्राम दे दिया, ये पॉइंट मान लीजिए, वो क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at O due to all current carrying
वायर। देखिए करंट कैसे बह रहा, मान लीजिए इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, आई करंट सब में बह रहा, ठीक है ना। इसको ए देते नाम, बी देते नाम, सी नाम देते, डी नाम देते, ठीक है। इसमें करंट इसमें बह रहा है, इसमें भी करंट बह रहा है, इसमें बह रहा है, इसमें बह रहा है, ठीक है। चलिए अब हमको निकालना है ओ पॉइंट पे, इसके वजह से ओ पॉइंट पे, इसके वजह से ओ पॉइंट पे, इसके वजह से ओ पॉइंट पे, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे, चारों मिला करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताइए। चारों मिला करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बताइए। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल से पहले हम बात करते हैं किसका, एक का निकालने की कोशिश करते हैं, इसका निकालने की कोशिश करते हैं। इसको से अलग से निकालते हैं। देखिए इसमें करंट कितना बह रहा, आई, इस पॉइंट है ना ओ, है ना, यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे है ना, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मालूम है कितना है? अरे भैया ये 2 है, 2a है, और ये बीच का आधा है, ये तो क्या, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ये 2 है, डबल है, ये आधा हो जाएगा, 2a ये हो जाएगा, ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ए, एक काम हो गया। अच्छा यहाँ का एंगल कितना हो सकता है, सोचिए यहाँ का एंगल क्या हो सकता है, सोचिए। ये एंगल तुमको क्या मिला, ये एंगल 90 डिग्री, बहुत अच्छा। ये टोटल एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है। 90 को 20 से डायगोनल काट करता है, डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है 20 से, करता है कि नहीं। तो ये कितना हो जाता है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 45, तो ये कितना होगा, एक ट्राइंगल में ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ये ट्राइंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180, तो 90 45, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री हुआ। मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मतलब 5 1 कितना हो गया, 45, और 5 2 कितना हो गया, 45। ये क्या हो जाएगा 5 1, ये क्या हो जाएगा 5 2। आप प्लस माइनस का झोल नहीं करना है, जो झोल करना था प्लस माइनस का वो हम लोग डेरिवेशन में कर लिए, इसमें प्लस माइनस का झोल नहीं करना है, ठीक है ना। अभी देखिए नहीं तो कुछ नहीं है, जब लेवल बढ़ाएंगे ना क्वेश्चंस का तब मतलब इधर उधर भागेगा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बस डरना नहीं है, डट के सामना करना है। वी कैन, ठीक है ना, वी कैन, ठीक है। देखिए अब बताइए क्या हम लोग मालूम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मालूम है, B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। आर क्या है यहाँ पर, आर क्या है, आर ए है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 4 पाई ए हो जाएगा। साइन 5 1, चलिए आर ही ले लेते पहले, साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 नेक्स्ट स्टेप में लेंगे, ठीक है ना, ताकि कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, आर का वैल्यू क्या ए हो जाएगा। चलिए साइन 5 1, साइन 5 1 का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, चलिए प्लस साइन 5 2, साइन 5 2 का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, B इज इक्वल टू, अच्छा ये B में नहीं, इसको B1 लेते हैं, क्या लेते हैं, इसको B1 लेते हैं, क्योंकि पहला वायर के निकाल रहे ना, पहला वायर के निकाले B1, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो क्या है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन 45 कितना वैल्यू होता है बताइए, साइन 45 1/√2 प्लस साइन 45 1/√2। इसको कैलकुलेट करें क्या आ जाएगा, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, √2 का एलसीएम लेंगे तो √2 नीचे बचेगा, वो क्या था 1 + 1 क्या बचेगा 2 हो जाएगा, 2/√2। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा 2, मतलब यहाँ से हमको क्या मिलेगा आंसर, B1 इज इक्वल टू, किधर लिखे, यहाँ लिखते हैं, B1 इज इक्वल टू क्या देगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई ए, है ना, म्यू नॉट आई, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई ए, ये हमारा आया क्या, B1 आया, क्या आया B1। चलिए अच्छा ये एक चीज़ तो पता कर लिया, अब हमको डायरेक्शन भी तो पता करना है ना, क्या बोले मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भैया डायरेक्शन तो मतलब एक का निकाल लिए, दूसरा निकालेंगे, तीसरा चौथा सबका निकालेंगे। एक पता चला इधर भाग रहा, एक पता चला इधर भाग रहा, एक इधर भाग रहा, एक इधर भाग रहा, दोनों को कैंसिल करने का कोशिश करेगा अगर बराबर रहेगा तो
इसीलिए हमको डायरेक्शन जरूरी है। तो देखिए इसका डायरेक्शन पता करते हैं। करंट इधर निकालना कहाँ पर, यहाँ पर करंट इधर, करंट इधर, मतलब डायरेक्शन किधर, अंदर साइड। डायरेक्शन किधर है, अंदर साइड। अच्छा B1 निकाल लिए, अगर B2 भी निकालेंगे इसी तरह आएगा, B3 भी यही आएगा, B4 भी यही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना। अब करंट का सिर्फ डायरेक्शन हमको चेक करना। ये करंट इधर जा रहा, ध्यान से, ये करंट इधर जा रहा, ये करंट अंदर अंदर अंदर, मतलब B2 में भी कहाँ आएगा, B2 भी सेम आ जाएगा, वो भी अंदर है ना। B3 का बात करते, देखिए B3 का बात करते हैं। ये करंट इधर, ये टक टक टक, B3 भी अंदर, B3 भी अंदर है ना, ये भी अंदर, ये भी अंदर। B4 का बात करते हैं, ये ऐसे जगह, ये भी अंदर, मतलब B4 भी अंदर। मतलब चारों करंट जो फ्लो कर रहा है, चारों जो मैग्नेटिक फील्ड है, सबका डायरेक्शन किधर है, सेम। अगर सबका डायरेक्शन सेम है, एक हम धक्का लगाए इधर, मेरे साथ में एक और धक्का लगाया, फिर धक्का लगाया दूसरा आदमी, तो क्या होगा, धक्का का मतलब जो हम लोग का जो फोर्स बनेगा वो तो बढ़ेगा ही ना। सब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो बढ़ेगा। ठीक उसी तरह सारा मैग्नेटिक फील्ड अगर जिस साइड में एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब सारा मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। तो यहाँ पर बी नेट क्या आ जाएगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, किधर लिखा है, यहाँ दिखाते हैं। तो बी नेट क्या होगा बताइए, कितना बार निकाले थे, 4 बार। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी नेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटू B1, क्योंकि B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4, चारों बराबर है ना। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4, चारों B1 के बराबर है। इज इक्वल टू B ले ले, चलिए इज इक्वल टू B, तो यहाँ पर B1 के जगह B कर लेते हैं, इसी को B भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 गुना म्यू नॉट I अपॉन 2√2 पाई A। यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा, √2 बचेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, फाइनली क्या बोल सकते हैं, इधर का मिटा देते हैं। यहाँ से हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे, यहाँ से हम लोग फाइनली बोलेंगे बी नेट इज इक्वल टू √2 म्यू नॉट I अपॉन पाई A, √2 म्यू नॉट I अपॉन पाई। समझ में आया बात, समझ में बात। कोई A लेता है, कोई 2 ले लेता है, कोई 3A लेता है, कोई 4A लेता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा डिफरेंट तरीका से सीखिए, ठीक है ना, सीखना मैटर करता है, ठीक है। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट केस बताएंगे, नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, नोट कर लिए, चलिए। वैसे देखिए ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है ना। इस लेक्चर को और ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर आप लोग भी सोचिए कितना बड़ा बड़ा लेक्चर है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, मतलब रखेंगे डिटेल में, हो सकता है हमको लेक्चर का क्वांटिटी बढ़ाना पड़े, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, मतलब लिमिटेड 1 घंटा बहुत है, ठीक है ना। तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एंड नहीं है ये, ठीक है ना। अभी बाकी केसेस भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ बहुत ही मतलब जो चीज़ आप लोग अभी नहीं देखें वो भी चीज़ दिखाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए, वो भी चीज़ दिखाएंगे, कैसे कैसे टाइप का नया टाइप का नए प्रॉब्लम्स भी लाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस तो रहेगा ही, एडवांस मेंस लेवल का, एडवांस का तो रहेगा ही रहेगा, मतलब अप्रॉक्स हम कोशिश करेंगे सारे एडवांस का क्वेश्चंस कवर करें, और हो सकता है तो थोड़ा हाई लेवल का बुक का भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है तो यूट्यूब का भी क्वेश्चन हम लेंगे इसमें, ठीक है ना, देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम यहीं पर रखते हैं और आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।